दरभंगा की राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी के एक बयान ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। वोटर अधिकार यात्रा की समीक्षा बैठक में सिद्दीकी ने कहा कि हिंदू भाइयों को ज्यादा समझाने की जरूरत है कि सेक्युलरिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, संविधान क्या है और हमारे पुरखों का इतिहास क्या है। सिद्दीकी ने आगे कहा कि जो मुसीबत में काम आता है वही हमारा दोस्त है और बड़े दुश्मन को हराने के लिए छोटे दुश्मन से दोस्ती करनी पड़ती है। इसी भाषण के दौरान उन्होंने बीजेपी को थेथर पार्टी बताते हुए कहा कि बीजेपी को देश से माफी मांगकर सत्ता छोड़ देनी चाहिए। मुसीबत में जो काम आता है और काम आया तो वो हमारा दोस्त है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये वजह है, वो वजह है, फला वजह है। अरे भाई, आप साथ देंगे, आप देते हैं समझाने की हमारे हिंदू भाइयों को ज्यादा सेकुलरिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे पुरखों का इतिहास क्या है, अगर इस चीज को हम नहीं बताएंगे, खाली वैसी बात बोल दें तो जिसमें दे देना ताली कि थेथरा की करे जानते हैं कि नहीं। आप लोग बोलेगा थेथरा की करे, थेथरा बोलता ला जूता खाई पी के रही। हम तो चाहते हैं कि भाई आप इज्जत से जो गलती किए हैं उसके लिए देश से माफी मांगकर आप हट जाए। बयान पर विवाद बढ़ने के बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि उनके कहने का गलत मतलब निकाला गया है। हमारे कहने का तात्पर्य यह था कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसका दायित्व इस वजह से कि वो बड़ा भाई है, वो उसकी बड़ी ताकत है समाज को एक करने में और देश को मजबूत बनाने में। ऐसे तो सबका है। तो हम उस दृष्टि से कहा कि जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको आजकल तो उन्मादी बनाने की एक संगठन और शक्ति के द्वारा की जा रही है। अब एक पार्टी ही ज़्यादा नारा लगा रहा है हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। हम उस दृष्टि से उन पे कटाक्ष किया है, ना कि किसी धर्म और न किसी जाति पे किया है। इसी बीच बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता संजय सरावगी सिद्दीकी के बयान पर भड़क उठे। दरभंगा में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सिद्दीकी को हिंदुओं को ज्ञान देने से पहले मुसलमानों को समझाना चाहिए। सरावगी ने आरोप लगाया कि माफी मांगने के बजाय सिद्दीकी ने हिंदुओं को उपद्रवी और उन्मादी बताया, जो बिल्कुल गलत है। तो हिंदू तो शुरू से ही संविधान को मानते हैं, सहिष्णु है, दूसरे धर्म का सम्मान करते हैं, है ना। और उनको सिद्दीकी साहब को तो माफ़ी मांगनी चाहिए और माफ़ी मांगने के बजाय वह हिंदू समाज के ऊपर दबी बोल रहे हैं, धमका रहे हैं। ये कहीं चलता है क्या? हिंदू समाज तो सर्वधर्म संभाव, सभी धर्मों का आदर, सभी धर्मों का आदर करता है। और ये लोग क्या करते हैं? पूरे देश में आतंकवादी घटना घट रही है, एक विशेष संप्रदाय के लोग ही सभी आतंकवादी घटना में संलिप्त हैं। और यह हिंदू जवाब देते समय इनको जो है माफ़ी मांगनी चाहिए। गलती हो गई तो माफ़ी मांग लो, लेकिन माफ़ी नहीं मांगे फिर उपद्रवी बोल रहे हैं, इसको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ रहे हैं। ये तो चलने वाला नहीं है। दिन लद गए। इन लोग के मन में ऐसी बात रहती है तभी तो ये ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं। ये संभव नहीं है अब इस देश में। इनको एक अपने धर्म के लोगों को प्रसन्न करना है, वोट बैंक की राजनीति करनी है, इसलिए खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए वो लोग हिंदू समाज के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। ये नेता बनना चाहते हैं एक विशेष धर्म का, मुसलमानों का।
तभी हिंदू समाज के बारे में ऐसी बातें बोल रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले नेताओं के ऐसे बयान क्या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है या वाकई समाज में नए विवाद की जमीन तैयार कर रहे हैं। TV9 के लिए दरभंगा से आलोक पुंज की रिपोर्ट।